कुछ दिन पहले मैं कहीं घूमने गया था। वहां पर बोटिंग हो रही थी, तो मैं भी एक बोट में चढ़ गया। उस बोट को एक मिडिल एज के भैया चला रहे थे, तो मेरी उनसे बात होने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बोट आपकी है? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो बोट मेरी नहीं, मालिक की है, और उन्हें उस बोट को राइड करने के पैसे मिलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं इसको राइड करने के? उन्होंने बताया कि मुझे एक राइड के 30 रुपीज़ मिलते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप एक दिन में कितनी राइड कर लेते हो? तो उन्होंने बताया कि ये फिक्स नहीं है, कभी 5, कभी 6, कभी 10, मैक्सिमम 10 बताई उन्होंने। मतलब उनकी जो इनकम थी वो एक दिन की 200 से 300 के बीच में थी। फिर हमारी और बात होने लगी, तो मुझे पता लगा कि उनका एक बेटा भी है। मैंने पूछा वो क्या करता है? तो उन्होंने बताया कि वो एक जगह पे मजदूरी, लेबर का काम करता है। उस वक्त मैंने उन भैया को देखा और उनके बेटे के बारे में सोचने लग गया। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या ये एक साइकिल है, एक ऐसी साइकिल जिसमें एक सिचुएशन में जो जनरेशन पैदा होती है, अगली जनरेशन को भी सेम सिचुएशन मिल जाती है। वो बोट वाले भैया बहुत मेहनत कर रहे थे, हो सकता है उनका बेटा भी बहुत मेहनत करता हो, लेकिन फिर भी क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद किसी और लोगों के पास हैं? तब मेरे दिमाग में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज़ आई, और वो ये थी कि शायद ये उनकी किस्मत है, ये उनका लक है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा होता है जो कि फाइनेंशियली स्टेब्लिश फैमिली है, उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है, उसके पेरेंट्स उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर वो फेल हो जाए तो भी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उस बोट वाले भैया की फैमिली, जहाँ पर घर चलाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके बेटे को छोटी उम्र से ही काम शुरू करना पड़ा। एजुकेशन उसके लिए लग्जरी थी। अगर वो कोई बिजनेस भी करना चाहे तो कैपिटल कहाँ से आएगा? और अगर उन्होंने कैपिटल जोड़कर बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया और अगर वो फेल हो गया तो दोबारा शुरू करना उसके लिए बहुत कठिन होगा। अक्सर हम सुनते हैं कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर वो लड़का जो कि एक फाइनेंशियली अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, और एक ये लड़का जो कि बोटिंग वाले भैया घर पैदा हुआ था, अगर ये दोनों मेहनत करेंगे तब भी क्या इन दोनों के लिए सिचुएशन सेम है? ऐसा नहीं है। ये क्या है? शायद ये उनका लक है, इन दोनों की किस्मत है। दोस्तों, लक का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस देश में पैदा होगे, किस फैमिली में पैदा होगे, आप किन लोगों से मिलोगे, ये सब हमारे लक पे डिपेंड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लक हमारे हाथ में नहीं होता। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर चीज़ किस्मत के भरोसे छोड़ देनी चाहिए? हमें अपने कर्म या हार्डवर्क को इग्नोर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही डीमोटिवेटिंग और बोरिंग बन जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति लकी तब होता है जब उसका हार्डवर्क अपॉर्चुनिटी से मिल जाता है। अगर आपको याद हो, 2020 के लॉकडाउन में जूम ऐप की जो सक्सेस थी वो एकदम से स्काई रॉकेट हो गई थी। उनकी मेहनत पहले से थी, लेकिन वो लॉकडाउन उनके लिए एक ऐसा लक फैक्टर बना जिससे वो बहुत ज़्यादा सफल हो गए। इससे मैंने ये सीखा कि हमें लाइफ में हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसे ग्रैब कर सकें। नो डाउट कि वो अपॉर्चुनिटी या लक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम हार्डवर्क करके प्रिपेयर रहें। और दोस्तों, वैसे भी हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में सोचना या उस पर कुछ भी करना सिर्फ टाइम को बर्बाद करने जैसा है। इसीलिए दोस्तों, लक का वो हिस्सा जो हमारे हाथ में नहीं, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, अपनी कर्म करना, हम वो तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपका लक के बारे में क्या सोचना है? आप किस्मत को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।